अबुधाबी में PSL का मेला सच गया। दूसरे मरहले का पहला मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड का लाहौर कलंदर्स को जीत के लिए 144 रन का हदफ। फहीम अशरफ 27 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। लाहौर कलंदर्स की तरफ से जेम्स फॉल्कनर ने 3 जबकि दानियाल और हारिस रऊफ ने 2-2 विकेटें हासिल की। हदफ के ताक़ुब में लाहौर कलंदर्स की बैटिंग जारी। मैच में फतह हासिल करने वाली टीम पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन पर आ जाएगी। वफाकी वज़ीर रेलवे आसम खान सवाती का एक्शन। कराची हैदराबाद रेलवे के 9 अफसरान मुअत्तल, नोटिफिकेशन भी जारी। मिल्लत और सर सैयद एक्सप्रेस में 6 जबकि हैदराबाद में खैबर मेल पर 3 अफसरों की मुअत्तली हुई। वज़ीर रेलवे का कहना है अगर इस्तीफा देने से जिंदगियां वापस आ सकती हैं तो तैयार हूँ। ताजिरों के लिए खुशखबरी, हफ्ते में 2 के बजाय 1 दिन कारोबार बंद रहेगा। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर हफ्ते में 2 रोज की पाबंदी भी खत्म। दफातर में 50% हाजिरी बढ़ाकर 100% करने का फैसला। तमाम सरकारी और गैर सरकारी मुलाजमीन को 30 जून तक वैक्सीनेशन की हिदायत। इंडोर जिम खोलने की इजाज़त। तमाम जिम मेंबर्स को वैक्सीनेशन कराना होगी। 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए 11 जून से वॉक इन वैक्सीनेशन की सहूलत होगी। हुकूमत ने DG/FIA वाजिद ज़िया को ओहदे से हटा दिया। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए वाजिद ज़िया को हटाने की मंजूरी दी। वाजिद ज़िया को नेशनल पुलिस ब्यूरो में तैनात कर दिया गया। IG KP सनाउल्लाह अब्बासी को नया DG/FIA लगा दिया गया। मुअज़्ज़म जाह IG KP जबकि सलाहुद्दीन का बतौर IG FC तकर्रुर। नोटिफिकेशन जारी। गर्मी बढ़ते ही बत्ती गुल हो गई। कई इलाकों में 12 घंटे लोड शेडिंग। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, कराची, हैदराबाद और दीगर शहरों में शहरियों को परेशानी। नेपरा ने तमाम डिस्कोज और के इलेक्ट्रिक से रिपोर्ट तलब कर ली। पेशावर में PTI के रुकने असम्बली फजल इलाही ने FIR के बावजूद एक बार फिर ग्रिड स्टेशन में घुसकर बिजली बहाल कर दी। सख्त गर्मी में लोड शेडिंग का मलबा भी दूसरों पर डाला जा रहा है। शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा अवाम गर्मी से बिलख रहे हैं, स्कूल के बच्चे बेहोश हो रहे हैं। इजाफी बिजली के बावजूद लोड शेडिंग नाअहली की इंतहा है। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा वाफिर बिजली मौजूद है, तकनीकी खराबी के बायस लोड शेडिंग हुई। तरबेला से 3000 मेगावाट बिजली जल्द निजाम में वापस आ जाएगी। PDM में कोई इख्तलाफ नहीं, पीपल्स पार्टी हदफ है ना उनसे कोई मुकाबला। मरियम नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान की सलामती तबाह और खारजा पॉलिसी बर्बाद कर दी गई। हुकूमत अमरीका को फजाई अड्डे दे चुकी है। अवाम को बताया जाए डूबती कश्ती को बचाने के लिए क्या डील की गई। धौंस, धांधली और दबाव पर केसेस का सिलसिला बंद होना चाहिए। एक तरफ जो है वो चचा पांव पकड़ने की तैयारी कर रहे हैं, मरियम जो है वो कह रही है मैं मज़ाहमत करूंगी, फिर मैं मुफाहमत करूंगी। इन सब को NRO चाहिए। अब NRO इनको मिल नहीं पा रहा। हुकूमत अपोजिशन को दबाना चाहती है। हुकूमत ने अपोजिशन को क्या दबाना है? इस वक्त तो अपोजिशन एक दूसरे को दबा रही। चचा पांव पकड़ने की तैयारी कर रहे हैं, मरियम कहती है मुज़ाहमत करूंगी। वज़ीर मुमलिकत इत्तलाआत फारूक हबीब का रद्द अमल, कहा नून लीग को कानून और आइन की हाकमियत मानना पड़ेगी। मुल्क से भागने वाले वापस आकर अदालतों को सामना करें। इन सबको NRO चाहिए। NRO इन्हें मिल नहीं रहा। इस मुल्क को बिजली नहीं सस्ती बिजली की जरूरत है। एहसास प्रोग्राम फलाही रियासत की बुनियाद है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है डेटाबेस आने के बाद टारगेटेड सब्सिडी दे सकेंगे। वज़ीर आज़म ने वन विंडो एहसास सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। मुआविन खुसूसी सानिया निश्तर ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने पौधा भी लगाया। सानिया निश्तर को हिदायत की तमाम सूबों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप्स को एक जगह ले आएं।
रवा माली साल का इक्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। वजीर खजाना शौकत तरीन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान इक्तिसादी सर्वे पेश करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे में मईशत और सोशल सेक्टर के बारे में हुकूमती कामयाबियों की तफसीलात से आगाह किया जाएगा। कम मुद्दत, दरमियानी मुद्दत और तवील मुद्दत की इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में तफसीलात बताई जाएंगी। जुलाई से मई के दौरान गुज़श्ता साल की निस्बत तिजारती खसारे में 30% इजाफा। मौजूदा माली साल 27 अरब 48 करोड़ डॉलर का खसारा रिकॉर्ड किया गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा माली साल जुलाई से मई के दौरान तिजारती खसारा 30.56% मजीद बढ़ गया। जुलाई से मई के अरसे में बरामदात में 13.97% का इजाफा हुआ। फौज कारोबारी बरादरी को हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। आर्मी चीफ की ऐवान हाय सनत और तजारत के वक्त से गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा, इक्तिसादी तरक्की में कारोबारी बरादरी का किरदार काबिल कदर है। वफ्द ने पाक आर्मी के किरदार और कुर्बानियों को सराहा। आर्मी चीफ से चीनी सफीर नोंग रोंग की मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोरोना के खिलाफ चीन के ताउन की तारीफ की। शरह नमू में इजाफे का फ़ायदा जागीरदार तबके को होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है, अवाम की हालत पहले तब्दील हुई न अब। बिजली की लोड शेडिंग दोबारा शुरू हो गई है। हुकूमत अपनी कारकर्दगी अखबारी रिपोर्ट से ही देख ले। लफ्ज़ों के हेर फेर से अवाम के हालात नहीं बदलेंगे। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं, मेरी नज़र में मीम और शीन सब एक हैं। पीपल्स पार्टी और पीडीएम के बयानिए में कोई फ़र्क नहीं। हुकूमत अलग सूबे के लिए मुखलिस नहीं। बजट में आवाम के लिए कुछ नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून ने पार्लिमानी पार्टी की मंजूरी के बाद आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के लिए टिकटें जारी कर दी। राजा फारूक हैदर, शाह गुलाम कादिर दो हलकों से इंतखाब लड़ेंगे। मुश्ताक मिन्हास, नौरीन आरिफ समेत कई पुराने चेहरे शामिल। कराची प्रेस क्लब के बाहर सरकारी स्कूल्स के असातिज़ा का एहतजाज। वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश। पुलिस एहलकारों से हाथापाई। असातिज़ा ने मुतालबा किया, तनख्वाहों में 20 से 25% इजाफा किया जाए। हुकूमत खुसूसी अलाउंस दे और कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा को मुस्तकिल करे।